हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल की दुनिया। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बुढ़िया यानी कि बुजुर्ग औरत का निधन हो जाता है, वो मर जाती है। उसके बाद यमराज उसे लेने आते हैं। तो वो यमराज से पूछती है, यमराज आप मुझे स्वर्ग लेकर चलेंगे या फिर नरक? तो यमराज बोले, ना ही तो मैं आपको स्वर्ग लेकर जाऊंगा और ना ही नरक, मैं आपको सीधे प्रभु धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। बुजुर्ग औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई। बुजुर्ग औरत ने कहा, हे महाराज, ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप मुझे प्रभु के धाम लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैंने पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों जगहों को देखूं। यमराज ने कहा कि तूने धरती पर बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। हम स्वर्ग और नरक दोनों धाम के दर्शन करने के बाद ही प्रभु धाम को चलेंगे। यमराज और बुजुर्ग औरत चल पड़े। सबसे पहले नरक आता है। वहां पहुंचने के बाद बुजुर्ग औरत को वहां पर लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो वहां पर देखती है कि वहां के लोग बहुत ही अधिक दुबले और पतले हैं और बहुत ही बीमार नजर आ रहे हैं। वो वहां जाकर पूछती है कि आप सबकी ऐसी दशा क्यों? तो तब एक आदमी बोलता है कि तो हमारी ऐसी दशा ना होगी तो क्या होगा? जब से मृत्यु हुई है उसके बाद हमें एक दिन भी खाना नहीं मिला। उसके बाद बुजुर्ग औरत की नजर एक पतीले पर पड़ती है, जो कि मनुष्य से भी ऊंचे कद का 100 फीट ऊंचा था। महिला ने पूछा कि यह पतीला क्या है, इसमें क्या है? उस पर एक चम्मच भी लटका हुआ था। तब एक व्यक्ति ने कहा कि इस पतीले के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। तब औरत कहती है, फिर तुम्हारे पास तो खाने को खीर है, फिर तुम खीर खाते क्यों नहीं हो? भूखे क्यों तड़पते रहते हो? व्यक्ति ने कहा, हम इस खीर के पतीले तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, यह हमसे भी बहुत अधिक ऊंचा 100 फीट तक है। बुजुर्ग औरत देखकर बहुत ही दुख प्रकट करती है और मन में विचरण करती है कि शायद भगवान ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया है कि खीर होने के बावजूद भी ये उस खीर को नहीं खा सकते और बेचारे भूख के मारे तड़पते जा रहे हैं। उसके बाद यमराज बोलते हैं कि हमें देरी हो रही है, हमें यहां से निकलना होगा। उसके बाद बुजुर्ग औरत और यमराज स्वर्ग धाम को पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर बुजुर्ग औरत को वहां पर सभी की हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर जाकर भी बुजुर्ग औरत को वैसा ही सेम जो नरक धाम में था वैसा ही पतीला नजर आता है, जो मनुष्य के कद से भी ऊंचा 100 फीट तक था। तब वहां जाकर वहां पर एक व्यक्ति से पूछती है कि इस पतीले में क्या है? तब व्यक्ति कहता है कि इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत कहती है, पर क्या फायदा, आपका तो हाथ इस तक पहुंचता ही नहीं होगा, आप तो भूख के मारे तड़पते होंगे। तब व्यक्ति कहता है, नहीं, हम तो हर रोज इसमें से खीर खाते हैं, बहुत ही जो स्वादिष्ट है। बुजुर्ग औरत कहती है, ऐसा कैसे? यह तो आपके कद से बहुत अधिक ऊंचा है। मनुष्य ने कहा, यहां पर बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, हमने उनको काटा और उनसे एक बहुत विशाल सीढ़ी बना ली, जिस पर चढ़कर हम इस पतीले में से खीर निकालकर खाते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखती है। यमराज फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में है। यही पतीले की खीर नरक में भी थी, पर वो मनुष्य और वहां पर भी बहुत अधिक पेड़ पौधे थे, परंतु वे आलसी हैं, कुछ भी काम नहीं करना चाहते, उन्हें तो खीर अपने हाथों में चाहिए। सेम ऐसा ही काम हमारी धरती पर होता है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म करो, मेहनत करो और इससे ही आपके स्वर्ग और नरक आपके हाथ में आ जाएगा। स्वर्ग के सपने कभी भी मत लो और नरक का डर अपने मन में कभी भी मत बैठाओ। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। सिर्फ इतनी बात को दिमाग में रखना है और बाकी सब हमने कुदरत पर छोड़ देना है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।